दोस्तों, पुलवामा करते करते पुलवामा 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 और अब गवर्नर साहब भी कूद गए हैं कि कभी एक राजेंद्र पॉल साहब हैं, भोपाल साहब, वो भी आ गए हैं गवर्नर साहब के पक्ष में। लेकिन पुलवामा की कहानी बताए सच कौन देश को? हिंदुस्तान को सच कहानी कौन बताए कि पुलवामा हकीकत हुआ कैसे, क्यों हुआ? भैया तो हुआ क्यों, करवाया किसने? किसने डेकोटा नहीं दिया कि छह जहाज नहीं दिए? कि ये बातें सब बकवास हैं। हिंदुस्तान को सब बकवास बताया जा रहा है। अब इस चीज के बारे में बताए कौन? इस चीज के बारे में सच्चाई कौन बताए कि फौज के अंदर ये फौजी आदमी हैं, ये जवान लोग हैं, ये क्यों मारे जाते हैं? इस सच्चाई को देश के सामने उजागर कौन करे? या तो कोई वहां प्रेजेंट हो, भोगी हो, जानता हो, देखा हो, वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये ना प्रधानमंत्री कर सकता, ना गृह मंत्री कर सकता, न रक्षा मंत्री कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन करेगा? अब आपको इसकी सच्ची कहानी बताते हैं हम। ये चाहिए तो आर्मी का हो, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, किसी का भी हो। मैं सीआरपीएफ का हूं। मैं 10 साल मैंने जे में देखा है। और बंदलाब ग्रुप सेंटर है हमारा। छुट्टी काट के जवान जाता है कहीं भी, साउथ का, ईस्ट का, नॉर्थ का, वेस्ट का, कहीं से भी जवान छुट्टी काट के जाता है, उसकी टिकट होती है जम्मू तक। जम्मू से वो जम्मू जाने के बाद तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप सेंटर है। उसके अंदर हम 1000 आदमी, 2000, 5000, 10,000 आदमी रख सकते हैं ग्रुप सेंटर के अंदर। बंतलाब ग्रुप सेंटर, बंतलाब, वहां हम 10,000 जवानों को रख सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं हैं वहां पर। लेकिन हमारी फोर्स क्या करती है? सबसे पहले तो हमारी सीआरपीएफ की कितनी महान गलतियां हैं। अब ये गलतियां कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और करवाता कौन है, इसके बारे में कोई सच्चाई नहीं जानेगा। आज हम आपको, मैं एक शहीद सैनिक हूं तो मैं कब्र से बोल रहा हूं, मैं बता सकता हूं ये कहानी। सच्चाई देश को रखनी चाहिए, सच्चाई। तो मैं भी ये सुन रहा हूं, और हमने बहुत कर लिया, और बहुत बोला गिद्ध कौवे चील चील मार के आगे, राजनेता, और ये मोदी ने करवा दिया, और युद्ध भी नहीं लड़ना और जीतना है इलेक्शन में, एक कोई ये कांड करना है, ये सब बकवासें चलती आ रही हैं। जवान छुट्टी काट के जाता है, ट्रांजिट कैंप बना रखा है बिल्कुल रेलवे स्टेशन की पटड़ी को क्रॉस करते ही हमारा ट्रांजिट कैंप है। वहां हमारी लिव सर्टिफिकेट जमा होती है। वहां 7 दिन बर्फ पड़ गया, 10 दिन बर्फ पड़ गया, ब्लॉक हो जाता है रास्ता श्रीनगर का। और जवान हर यूनिट का, जितनी भी यूनिट ऊपर है वैली के अंदर, जितनी भी यूनिट है, उनके सबके जवान आकर के वहां रिपोर्ट करते हैं। कहां? ट्रांजिट कैंप में। ट्रांजिट कैंप में कौन होता है? एक दल्ले का दल्ला, हम शुद्ध भाषा में बोलेंगे दल्ले का दल्ला। वहां एक जे लगा दिया जाता है, एक सूबेदार एसएम लगा दिया जाता है, उनका एक मैच कमांडर बना दिया जाता है। वो सारी व्यवस्था, वहां व्यवस्था क्या करते हैं? 4 पाइयां भी इतनी नहीं, टेंट भी इतने नहीं कि इतने जवान यहां कहां रहेंगे। रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, सर्टिफिकेट दे दी भाई, हम हाजिरी आज आ गए, और खाना बनता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई बाजार जाता है, कोई वैष्णो माता जाता है। भाई यहां तो रहने की जगह ही नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं है। वहां 100-150 आदमी की व्यवस्था है, तो 1000 आदमी को कैसे रखेंगे वहां पर ट्रांजिट कैंप में? हो ही नहीं सकता ये। वो व्यवस्था ही ऐसी रखते हैं। अगर जवान जाए, और जो नजदीक का होता है, जे से पंजाब का हुआ, हिमाचल का हुआ, राजस्थान का हुआ, हरियाणा का हुआ, यूपी का हुआ, मध्य प्रदेश तक, साउथ और नॉर्थ को छोड़ करके वापिस उसको बोल देते हैं कि 10 दिन घर चले जाओ।
10 दिन फिर छुट्टी काट के आ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ। क्यों? फ्री का पैसा मिलता है। लंगर के अंदर खाना 100 आदमी का, डाइट किसकी, हाजिरी लगेगी सबकी। तो 3 दिन का तो चूरमा रोटी सब घर से बनाकर पूरी सब्जी देते हैं। तो 3 दिन तक तो जवान वैसे ही नहीं खाते, रेलवे स्टेशन पे सोते लिए सर्टिफिकेट जमा करके ट्रांजिट कैंप में। ये तो हाल बना रखा था। अब कहानियां सच आएंगी देश के सामने और हम सैनिक ही बताएंगे, और वो ही बताएगा जो शहीद हो चुका। जिंदा नहीं बता सकता, जिंदा सैनिक नहीं बता सकता, जो मर चुके हैं ना वो बताएगा। तो ये सर्टिफिकेट ये 3 दिन तक तो वहां रहते हैं, फिर जाते हैं। कोई पिक्चर देख के आ रहा है, पतीला होता है ना, वो 1 घंटे में साफ कर दिया जाता है। सबको पता होता है, जो रोटी खाने वाला दो बेचारा तो जेब से खाएगा, और कोई होगा कि यार यहाँ तो ये गदर है, क्या खाना है, तो बाजार में चला जाता है, यह मिलेगा भी नहीं। कच्ची पक्की रोटियां, उनका खाना ही ऐसा है, वो तो फ्री की डाइट लेते हैं, वो डाइट लेना है उनको। वो आगे वो हमारा फूफा जी बैठे हैं ना, उनको पैसे देने, उनको देने, बंधा हुआ होता है। महीने के 20-20, 30-30 हज़ार की रिश्वत होती है एक मैस कमांडर से। मैस कमांडर ऐसा बनाया जाता है सेलेक्ट करके वहाँ से, अगर इतने पैसे तो यहाँ पहुँचाने पड़ेंगे, बाकी तू पानी पिला, ची तो जवानों को वापिस ही भेज देना। जगह नहीं है तो कहीं भाई घूमो फिरो, खुलेगा जब आपको बता देंगे। रोड जाम हो गया, खुलेगा जब बता देंगे, आ जाना। इन्हीं के हाथ में होता है सब कुछ, सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। ये तो कहानियां कहाँ की है, एक चारपाई पे 2-2 सोते हैं। जब जगह नहीं मिलती तो रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। आपने सुना भी होगा, एक बार फायरिंग हो गया था और एक जवान छुट्टी काट के रेलवे स्टेशन पे सो रहा था। वो ट्रांजिट कैंप में होना चाहिए, लेकिन उसने उग्रवादी को पकड़ा था। जम्मू रेलवे स्टेशन की बात है ये। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भला भी हो जाता है, लेकिन कहानियां जो है ओरिजिनलिटी है हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत भयंकर है। अब ये कहानी तो आ गई इस ट्रांजिट कैंप की। अब ट्रांजिट कैंप जम्मू के अंदर बनाया ही क्यों गया? चट्ठा के अंदर भी एक कैंप बना रखा था, कॉलेज में, जगह जगह बना रखे हैं। जगह, बहुत जगह की कमी नहीं है J&K में। दूसरे को तो जमीन ही नहीं देते। वो तो अब हुआ है, जमीन का तो खाली पड़ा है पूरा जम्मू। लेकिन क्या, एक भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचारी की वजह से हमारा ट्रांजिट कैंप बना रखा है। आज भी है और वो पहले भी था। उसके अंदर 2500 जोड़ो और 2000 जोड़ो और 200 का 500 का खाना बनो, और सबका पॉकेट में मनी जाता है, राशन मनी। वो सब चोर बाजारी, पूरा CRP के अंदर चोर बाजारी है। आज कोई पूछ करके जांच करा सकता है, ऐसे बोलते नहीं है। हमने देखा है, मैस कमांडरिया की है, कंपनियों में एक से एक बादशाह तुर्रमा खा कर देखे, ऑफिसर मैच में देखे, एसओज मैच में देखे। तो ये कहानियां जब तक बंद नहीं होगी, ईमानदार ऑफिसर नहीं होंगे, सही व्यवस्था नहीं होंगी। पहले तो ये हमारी व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है, आज भी है, पहले भी थी। अब वो आ जाता है कि एक तो 88, 89 का केस है, एक 95 का केस है। हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी स्टेट में, हमने पंजाब का उग्रवाद लड़ा, हमने आसाम का लड़ा, नागालैंड, मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का, श्रीनगर का, सब जो मेन थे, ये जो बोलते थे कि हिंदुस्तान को तोड़ेंगे, वहां टक्कर लगी है उस जमाने में। तो तब की कहानियां हैं ये। तो आज का रोना नहीं है कि ये 4 जहाज क्यों नहीं दिए, 6 जहाज क्यों नहीं दिए। अब जहाजों की कहानी छोड़ लो, मलिक साहब बोल रहे, गवर्नर साहब बोल रहे, और आज एक राजेंद्र पाल साहब आए हैं, कोई वो भी बोलते हैं कि उनके पक्ष में है। मैं इस पे यूट्यूब पे देख रहा था कि उनको आज ये 2 अफसर, वो 2 हमारे नेता हैं, ये नेता हैं, ठीक है, ईमानदार होगा, वो ईमानदार है, हम किसी की चुगली ये नहीं करते। मलिक साहब बोलता है ना, हमारे को मालूम था, हमारी भी गलतियां हैं। तो गलतियां हैं, मानते हैं, आपने स्वीकार किया है, लेकिन आपने फाइल नहीं देखी सर। आपने अगर फाइल देख लेते तो ये तो आदेश आप बनते ही करते, फर्स्ट में ही करते। तो श्रीनगर से बस में चल दिए, एक धोबी, एक नाई, हमारा बार्बर
और वासरमैन, इनको बनियाल और इसके बीच में गाड़ी वो है, हमारे को एक डॉक्यूमेंट्स में होगा यूनिट का, चेक कर लो। वो गाड़ी सिविल गाड़ी के अंदर जब छुट्टी काट के आते हैं श्रीनगर से, तब तो हमारे को धक्के मार देते हैं गेट के बाहर, बोलते हैं जाओ कहीं भी जाओ, छुट्टी कैसे भी जाओ। वहाँ हमारे को ना तो बाई एयर की टिकट है ना वहाँ ट्रेन है, लेकिन क्यों किसी उग्रवादी इलाके के अंदर कभी भी नियत्थे के ऊपर फायरिंग नहीं हुई। जो बसों को चेक करते हैं ना और निकाल उतार करके मारते हैं ना, उसके अंदर भी जवान को छोड़ा गया है पंजाब के अंदर। पंजाब वालों को मानते हैं, आज भी मानते हैं, ठीक है उनका था, गवर्नमेंट का था, लड़ाइयाँ झगड़ा चलते रहते हैं लेकिन कभी भी नियत्थे के ऊपर फायर नहीं होता है, नियत्थे का मर्डर नहीं होता है। लेकिन J&K के अंदर क्या हुआ, आई कार्ड देख लिया, अलग कर लिया, बोला कौन है सच बोल दे, बोला सर मैं तो आपसे नहीं लड़ता, मैं तो धोबी हूँ, प्रेस करता हूँ, वासरमैन हूँ, ये बात है। अच्छा चलो इधर साइड आ जाओ। क्या किया उसके साथ में उग्रवादियों ने, क्या किया उन सूडानी अफगानियों ने? प्रेस मंगवाई बाजार से, प्रेस लेके आओ। ये प्रेस करता है, गरम प्रेस करके, कोयले भर करके प्रेस के अंदर, और फिर उसको नंगा करके उसकी बॉडी के ऊपर जला दिया गया, उसको जला दिया गया। ये बम से उड़ गए ना तो एक ही दफा उड़ते हैं, एक ही दफा सांस निकलता है, लेकिन उस वासरमैन को प्रेस किया, उसकी पूरी चमड़ी को, डेड बॉडी का डेड तो हुआ भी नहीं था जब तक फौज गई थी, तब तक वहाँ जिंदा था वो, और पूरी बॉडी को जला करके ब्लैक कर दिया था, जला करके प्रेस से। और जो बार पर था उसकी यहाँ कमर से उस तरह मंगा करके बाजार से, उसका भी उस तरह मंगाया। तू कटिंग करता है, तू जवान है, तू जवानों की कटिंग करता है, लेकिन है तो CRPF का ही ना। तो उसकी यहाँ कमर से चमड़े का कट किया चारों तरफ, और पूरा चमड़ा जैसे गाय भैंस का निकालते हैं, गाय को दफनाते हैं, ये चमड़ा निकाल करके ऊपर और यहाँ से ला करके मुंह के ऊपर से ऐसे गांठ लगा करके बंद खोल बना दिया उस चमड़े का। रिकॉर्ड चेक करो CRPF का, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। उसको बांध दिया और जिंदे को तड़पता हुआ दोनों को छोड़ करके चले गए। तब ये आदेश हुआ था। मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट को और पक्ष और विपक्ष को ये याद दिलाना चाहता हूं कि उस इतिहास को उठाओ, जब बता देंगे कि डेकोटा किसने नहीं दिया, टिकट किसने नहीं दी। तब हमारे दिल्ली से जर्नल भगे दौड़े, क्या हुआ, क्या ऐसे हुआ, ये हुआ। अब जवान कोई भी बगैर बाई एयर कोई नहीं जाएगा, नहीं आएगा। तो वहां से छुट्टी के लिए तो बाई एयर कर दिया जम्मू तक। क्या कर दिया? उधर से तो बाई एयर टिकट मिल जाएगी, और वो भी थोड़े दिन में बंद कर दिया। 2-4 बार करते, फिर बोलेंगे इनको ये बाई एयर हमारे साथ बैठेंगे, ये नेता लोग ही बैठते हैं उसमें। फिर बोलेंगे कि जवान हमारे साथ, ये धोबी मोची तेली ये भी हमारे साथ बैठेंगे, ये हमारे को बैठने देंगे क्या? ये हमारा ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं था, ये तो अफसर लोग जाएंगे ना ट्रेन में, बाई एयर AC में, इनमें बैठ करके रिजर्वेशन ही नहीं था। बाथरूमों में गुवाहाटी तक जाकर के, मद्रास तक जाकर के, नॉर्थ वेस्ट साउथ सब जगह पैर सूज जाते थे खड़े खड़े। एंड टाइम पर जवान को छुट्टी दी जाती है कि वारंट मिलेगा तो वो रिजर्वेशन होगा ही नहीं। 1 महीने पहले एप्लीकेशन देते तो छुट्टी फिक्स नहीं है हमारी, तो हमारा रिजर्वेशन कैसे होगा? क्या करेगा जवान? हमें मरने के लिए हैं, हमारे बारे में मत रो। सच्चाइयां है ना, ये नेता लोग सोच लो, सच्चाइयां बताएंगे ना तो तुम्हें ये नहीं होगा कि भाई आज ये मोदी क्यों नहीं दिया, इसने राजनाथ ने क्यों नहीं दिया, इन्होंने मांगा था। मेरे को बताते, मलिक साहब बोलते मेरे को बताते तो मैं दे देता। तो रिकॉर्ड में पहले जहां चार्ज लेते हैं वो पिछली फाइल तो देखो कि यहां जवानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है। वहां तो अब मैं क्या बोल लूं कि मैंने नोट खुद बांटे और मैंने झगड़ा किया है, और मुख्यमंत्री के साथ में झगड़ा कर दिया मैंने। मैं कोई नोट बांटने के लिए हम नहीं है, ये मेरी कहानी है पर्सनल।
जे के मुख्यमंत्री के साथ में। मैं था उसके घर में फिक्स, और एक दिन मेरे को ले जाता है पंजाब। अब मेरे को नहीं पता, बताया भी नहीं जाता है। वो सिविल भी पुलिस हमारे साथ होती थी, हम एक सेक्शन में रखता था। मैं खुद सेक्शन कमांडर हूं, मेरा पूरा सेक्शन बुला लो, रोज जे के पुलिस को बुला लो और गवाह ले लो और इंक्वायरियां कर लो। अब बोले ना नार्को हो जाएगा सभी का, पोलियोग्राफी हो जाएगा सभी का। नोटों की गाड़ियां भर लेते हैं पंजाब से। इलेक्शन कहाँ है हिमाचल में, मुख्यमंत्री कहाँ का है जे का, नोट कहाँ बट रहे, नोट कहाँ से उठ रहे, ये तो तुमने सीखा है, ये तो सीखा है। फिर प्रवक्ता बन के आते हो भाई, प्रवक्ता बन के आते हो, वो उसको ब्लेम लगाता है, वो उसको ब्लेम लगाता है। सुधार करने का कोई काम ही नहीं है तुम्हारा। अरे दारू पिलाना, नोट बांटना, ये फौज का काम है क्या? और फिर फौज का सहारा लेकर के बांटोगे, ये हमारी ड्यूटियां करवा रहे हो। वाह रे नेताओं, कमाल कर दिया आपने हिंदुस्तान के सामने। ये सब हा उल्लड़ हो रखा है, बोला पुलवामा पुलवामा, मोदी ने मरवा दिया, मोदी ने मरवा दिया। सच्चाई ये है। अरे मोदी क्या कर लेगा, मोदी को क्या पता है? पता तो वहां का जो अफसर लॉबी है उसको है ना। क्यों बाई एयर नहीं भेजा गया जवानों को आज तक? और अब मर गए तो अब भी दे रहे हो क्या टिकट? अब भी ट्रांजिट कैंप टूट गया क्या जम्मू का? ये भी मेरे को पता नहीं है, हम पूछते हैं। अभी पूछेंगे, कोई जवान आएगा जब मैं पूछूंगा, हाँ भाई ट्रांजिट कैंप टूट गया कि नहीं टूट गया, मैं तो कब्र में हूं, बताओ रे क्या हो रहा है? भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा कर लेते हो, आराम के पैसे खाते हैं, वहां ऊपर तक जाता है सब। जवानों का क्लोजिंग बेच देते हो, जवानों का तेल साबुन, ये बूट पॉलिशर ब्रूसर, ये तक भी सब बेच देते हैं। जो मिलता है ना वो भी जवान को नहीं मिलता है, वो भी साइन करा लिया जाता है। झूठे क्वार्टर मास्टर आएगा, झूठे साइन सबसे करवा लेगा। सूखे हुए साबुन रख देंगे उनको कि पता नहीं कब का कहां से लाए, उठा करके बोले क्या करना है, इसको कपड़े और फाड़ देंगे। तुम्हारे कारनामे तो ऐसे। और फिर जवानों के बारे में जब मर जाते हैं, जब हमारे को ऊपर राजनीति खेला जाता है, अरे हम जिंदे बैठे हैं, हमारे बारे में बात करो ना, मेरे से पूछो ना, मैं बताऊंगा। और मैं रो रहा हूं 2 साल, मेरे को हो गया कितने साल, कौन फैसला करेगा? करेगा कोई है हिंदुस्तान में बोलने वाला, पूछने वाला है, सुनने वाला है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये बकवासें चलती है। ये कितने केस हुए हैं, लेकिन हमारे को बाई एयर की टिकट नहीं दिया जाता है। जम्मू से 300 किलोमीटर जाने के लिए बाई एयर की टिकट नहीं मिलती है, उसकी वजह से ये मारे जाते हैं हमारे जवान। अब ये 40 मर गए तो ज्यादा हंगामा हो गया, 2-3 मर जाए तो कोई बात नहीं है, उनको कोई नहीं पूछना है। किसको बस से उतार के मार दिया, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को कुछ हो गया, वहां से धक्के मार करके गेट से बाहर ले जा, सर्टिफिकेट और कहीं जा भाई। कहां जाएगा जवान? कौन रखेगा जवान को? क्यों नहीं व्यवस्थाएं करते? तो यही नतीजा होता है। कहां से आ गया 3 क्विंटल आरडीएक्स आ गया, 10 क्विंटल आरडीएक्स आ गया। अरे बॉर्डर पर सब पे चोरी होती है, सबको पता है। सारे होटलों का श्रीनगर का कॉलोनी अफसरों ने ले जा अपने घरों में डाल दिया। वो होटल वाले, वो सिविलियन भी रोते थे, बोले तुम्हारे ऑफिसर चोर है। जो जाता है वहीं पर समेट करके चल देता है, बोले मेरा ही राज है। भ्रष्टाचारी कर रखी है हिंदुस्तान में। ये हत्याएं रुकेंगी? रुकवाओगे इनको? लड़ोगे इनके साथ में? है हिम्मत? हिम्मत है तो मैं बोलता हूं मेरी फाइल रखी है, खोल लो, आ जाओ, आ जाओ, ले लो टक्कर। पूरा देश को बता दो सच्चाई को, छुपाओ मत। छुपाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी चला जाएगा, कल दूसरा आएगा, फिर वही होगा। पहले भी तो थे, पहले भी तो थे। एक से एक कहानियां हैं, एक से एक कहानियां। हमारे से तो कोई पूछता ही नहीं है।
बात ही नहीं करता है। तो मीडिया के पास तो हम भी गए थे, 3-3 दफा होके आ गया, और अब भी बोल रहा हूं मेरा इंटरव्यू ले लो, लेकिन नहीं लेते। क्यों? सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई के बगैर कभी बात नहीं करेंगे। और जो सच्चाई बता देगा तो फिर देश सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, कसम भगवान की बिल्कुल टाइम ही नहीं लगने देंगे। करो ना, नंगा खड़ा करो ना, मैं तो पकड़ के दे रहा हूं, पकड़ के दे रहा हूं, प्रूफ के साथ दे रहा हूं, लिखित में दे रहा हूं। सांप सूंघ जाता है जब जवान बोलता है ना अफसर के बारे में और नेताओं के बारे में, कोई नहीं बोलता है, फिर बोलते हैं पागल है, पागल, मेंटल हो गया, डिफॉल्टर है, दाता है, यही प्रधानमंत्री बनेगा, यही देश सुधारेगा एक दिन, यही नेता बनेगा, या नेतागिरी करने आया है, हम देख लेंगे इसको। देख लो, कभी नहीं देख पाओगे जिंदगी में असली जवान को। जो जवान होता है ना, उसको कभी नहीं समझ ही नहीं पाओगे जवान के बारे में। तुम्हारे कारनामे मैं बहुत बता चुका, और मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे हमारे को। हम तुम्हारे को तुरंत समझ जाते हैं। जब यूनिट में एक अफसर आता है ना, रेलवे स्टेशन से ही समझ जाते हैं, उसको लेके आते हैं ना, तभी समझ जाते हैं कि ये कौन है, चोर है कि डकैत है, रेपिस्ट है कि मर्डर करने वाला है, देशद्रोही है, गद्दार है, कौन है ये, हम तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन तुम हमारे को नहीं समझते। जो अपनी ड्यूटियां करते हैं ना जवान, जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो मेन मोर्चे में, मेन मोर्चे के अंदर, मेन फ्रंट लाइन में चलने वाले, उनको नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। जिंदगी में समझ जाए तो हिंदुस्तान की आंच नहीं आ सकती, आंच भी। नहीं तो ऐसे ही मारे जाएंगी। बहुत खतरनाक गेम है, बहुत खतरनाक गेम है। आज भी नहीं सुधर रहा, मैं बोल रहा हूं कि आज भी सुधर गया है, आज भी नहीं सुधर रहा है। और पहले तो और भी ज्यादा था, लेकिन आज तो फैसले किया है ना। पहले तो मान लेंगे कि जहाज नहीं थे, कम थे, लेकिन वो पिछली हिस्ट्री को उठाओ, आज का मत रो, 4 साल का मत रो, 3 साल का, 2 साल का मत रो, ये इतिहास को रो लो। अगर हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है, उन गलतियों को सुधार लो। अपनी फैसिलिटियां मत बनाओ, अपने ही महल मत बनाओ। उसने बना लिया तो मैं भी बनाऊंगा, मैंने बना लिया तो वो तीसरा ही बनाएगा। लूटते रहो और बढ़ाते रहो, फिर हम क्या करेंगे? हमारे को तो ये नहीं चाहिए ना, महल महल नहीं चाहिए ना। हम तो उस मिट्टी की सौगंध खा के जाते हैं, सब धर्मों को हाथ पे रख के, कसम खा करके, हवा आग पानी पे चलने की कसमें खाते हैं, चारों धर्म ग्रंथों को हाथ पे रख के। तुम भी खाते हो। हमारे को जो मिलता है ना, उसी में गुजारा करते हैं। लेकिन तुम्हारा टीएडीए तो तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा नहीं होता, हमारा हो जाता है, हमारा हो जाता है। हमारा बहुत शेर दिल है, तुम्हारा गिद्दड़ का दिल है, भेड़िए हो तुम। हिंदुस्तान को समझा ही नहीं तुमने। अब आओ ना सामने, हैं 2-3 ये जनरल कर्नल, मैं इनके साथ में हूं, इनको रो रहा हूं कब्र से। अरे आ जाओ, देश को बता दो, सामने आकर के देश को बता दो। वीरेंद्र सिंह बोल रहा है 83,72,31,178। वीरेंद्र सिंह, सीटीसी कोयमटूर, ग्रुप सेंटर बिलासपुर, भरनी, पेंडारी। आ जाओ, ले आओ, 1000 गवाह है। नहीं है तुम्हारी हिम्मत, आ ही नहीं सकते तुम, देश के सामने नहीं आ सकते। गद्दार कभी देश के सामने आएगा क्या?
बोलो, सोशल मीडिया पर आ जाओ, बोलो तो सही है भाई, भाई क्यों बोल रहा है? अरे तू तो मेरा जवान था भाई, मैंने क्या किया है? मैं तेरा ब्रिगेडियर था, मैं सीएनसी था, तू कौन है? नहीं बोल सकते मेरे को, नहीं बोल सकते। बोलो यार, बोलो। अरे देश सुने, देश सच्चाई सुने, तुम्हारे कारनामे जाने। भिखाऊ सिंह तेरे कारनामे जाने और अनिल कामले ब्रिगेडियर तेरे कारनामे जाने। ये तो बाई नेम दे रहा हूं, दो तो मेरे पास पूरा प्रूफ है, बाकी तो कंपनियां पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो किस यूनिट के अंदर क्या क्या हुआ है, कौन कौन गद्दार थे, किस किस से टकराए, किस किस को हमने भेजा है। हमने भी कब्र में भेजा है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी देशद्रोही थे, लेकिन तुम थे, तुम दोनों बच गए मेरे से, तुमने मेरे को भेज दिया। तो अब देश को तो बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे, कब तक नहीं बताओगे? देश तो जानेगा, एक दिन जानेगा, चाहे नोएडा सुने और चाहे कोई सुने, कोई मीडिया, मैं तो बोलता हूं कोई मीडिया वाला आ जाए जो सच्चा है, ना मेरे पक्ष में हो ना इनके पक्ष में हो, जो देश के पक्ष में हो मीडिया, सच्चाई को उजागर करना चाहता है मीडिया, वो मीडिया जाओ मेरे पास। मैं किसी मीडिया को और इनको ब्लेम लगा लिया और गाली दे लिया, मैं इनको बोलूंगा ही नहीं है। क्यों? ये दो पता, हमारे को तो पता ही नहीं है कौन तो किसको, वो उसको गोदी मीडिया बोल देता है, वो मोदी मीडिया बोल देता है, वो उसको अलग एंटी मीडिया बोल देता है। ये चौथा स्तंभ ही झगड़े में चला गया। न्यायपालिका है, उसको भी उस झगड़े में ले लिया, कार्यपालिका न्यायपालिका चलेगा, संविधान को भी ले लिया झगड़े में। फिर कौन किसका कौन फैसला करेगा? कौन किसकी सुनेगा? सच्ची बात को कौन सुनेगा? कहां सुनाएं हम? कोई जगह ही नहीं है हमारे पास, कोई इंसान नहीं सुनने वाला इस हिंदुस्तान में। सच्चाई की बात, सच्चाई को कोई नहीं सुनता है। तो ये बंद कर लो। पुलवामा की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पुलवामा किसने करवाया, क्यों हुआ, किसकी गलतियां हैं, कब से गलतियां हैं, इतिहास उठाओ। ये ट्रांजिट कैंप का इतिहास उठाओ पहले तो, अगर ट्रांजिट कैंप के अंदर क्या गदर मचा रखा है। ये कभी बंद नहीं होगा। और फिर उठाओ कब से हमने बाई एयर जाने के लिए जवानों को ये उतार करके मारने लग गए। हम मर्द समझते थे, खाड़कुओं को मर्द समझते थे। पंजाब में छुट्टी काट के जाते थे, कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। बीएलटी, बोडो, नागालैंड में कहीं भी कान भाइयों में मारते थे जब उनका प्रोडक्शन लेकर के जाते, जैसे अभी पुलवामा में किया ये अटैक। ये वहां अटैक होता था, लेकिन अकेला जवान सिविल बस में छुट्टी काट के जा रहा है, रहा है, उसके ऊपर कभी आंच नहीं आई थी। लेकिन JNK में आई, और तब की ये रिपोर्ट है, ये आज की नहीं है। 2-2, 3-3 रिपोर्टें हैं, 3-3 केस हुए हैं, बहुत पहले की बातें हैं। तब से हमने मांगा था ये हमारे, लेकिन वो 1-2 एप्लीकेशन लिखते हैं। भाई अभी ये हाउलड़ होता है, जब मरते हैं ना, जब हाउलड़ होता है फिर बंद हो जाता है, फिर कोई नहीं रोता है फौज को ना। अब इसको रोते रहेंगे। अभी हिंदुस्तान में इसको ये हम तो सोचे ये भूल जाएंगे, ये भूलेंगे नहीं। क्यों? एक दूसरे को ब्लेम लगाने के लिए। ये राजनीति है, ये राजनीति है। वो पाकिस्तान मजा ले रहा है, वो कल ही बोल देंगे, बोले ये तो इनकी गलतियों सिवाय, ये तो ये इनके सब अफसर ही बोल रहे हैं, इनके मेन राजनीति ये बोल रही है कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये बदनामी। यार क्या हिंदुस्तान को क्या कहां ले जाओगे? कहां ले जाओगे हिंदुस्तान को? क्या क्या बोले हिंदुस्तान के बारे में? हम तो सब कुछ जानते हैं, देखा है, धक्के खाए 40 साल देखे। सच बोलते थे, वहां रुकने नहीं देते कोई। खेमका की तरह बिस्तर बांध ले, आज यहां से यहां ट्रांसफर, वहां से वहां ट्रांसफर, चल देंगे तेरे जैसे और मिलेंगे, देखेंगे कौन मिलता है। लेकिन सच्चाइयों का साथ दे दो तो हिंदुस्तान सुधरेगा, और नहीं तो हिंदुस्तान नहीं सुधर सकता।
मत करो ये बदनामी, मत करो, बंद करो, ये बकवास है सब। वो किसी के कुछ नहीं है। जो सुसाइडर होता है ना और वो आता है ना, वो टक्कर मारना होता है ना, लेकिन सेफ्टी हमारी करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगी, नेता लोग करेंगे, ऑफिसर लोग करेंगे, लेकिन सच रिपोर्ट दो ना। जब दिल पसीजेगा, जब हकीकत कहानी बताओगे ना, तब देखो जवानों को कैसे कौन मारता है। नहीं मारे जाएंगे हम।